हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सिंपल ब्लाउज की फुल कटिंग एवं स्टिचिंग। तो ये हमारा ब्लाउज 4 टक्स पे बनेगा। इसके लिए हमने फैब्रिक और अस्तर ले लिया है। तो हम चलिए अस्तर पे पहले कटिंग करते हैं। तो हम अस्तर को अच्छे से यहाँ पे सेट करके बिछा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर को बिछा लिया है। फोल्डिंग साइड हमारी साइड में है और जो खुला हुआ भाग है बाहर की साइड में है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हम 1 इंच मार्जिन लेते हुए 15 इंच की लंबाई रखेंगे। शोल्डर है 5.5 इंच, डीप नेक पे गला बनेगा और आर्म होल है 6 इंच। हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। पहले हम इसके मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले हम इन लाइनों को सीधा कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पे देखिए चेस्ट का निशान लेंगे। तो 38 इंच का ब्लाउज रहेगा, तो उसका चौथा पार्ट यहाँ पे 9.5 इंच हम लगाएंगे। तो हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है और 2 इंच हमने इस पर मार्जिन ऐड किया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो 32 इंच का जो है तो कमर रहेगा। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाते हैं और 1.5 इंच का हम मार्जिन और टक्स पॉइंट के लिए लेते हैं। अभी इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1 इंच पे हम बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई देते हैं। अब हम गले की चौड़ाई लेते हैं। गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.5 इंच रखा है और लंबाई हमने 11 इंच रखा है। हमारा ब्लाउज डीप नेक पे बनेगा। आप गले की लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे चौकोर बॉक्स बना लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बैक पार्ट प्लस फ्रंट पार्ट की कटिंग एक साथ में दिखाई है और इसकी हम स्टिचिंग भी करके दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे टक्स का निशान ले लेते हैं। तो जो हमने 1.5 इंच के टक्स मार्जिन लिया था, हमें यहाँ टक्स निशान ले लेना है। इसे हम सेंटर से 4 इंच की दूरी पे रखा है और लंबाई में हमने इसे 4.5 इंच लिया है। अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। हम इसमें सभी पॉइंट पे कर्स लगा देते हैं, जैसे हमारा गला है और फिटिंग का है। अब हम चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमारा जो ब्लाउज है तो 4 टक्स में बनेगा। तो हमने यहाँ पे अस्तर को अच्छे से सेट करके बिछा दिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो हमने बैक पार्ट की लंबाई 15 इंच ली थी मार्जिन सही। हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तो हमने 16 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच हमने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पे हमें बेल्ट निकालना रहता है। तो हमें उसमें मार्जिन जो ऐड करना रहता है सिलाई के लिए, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हम साइड में आई हुक पट्टी के लिए आधा इंच का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर हम यहाँ पे रख रहे हैं 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच। अभी हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं। हम आगे की साइड में आर्म होल कम डाउन करके रखते हैं। तो ये हमारा 1/2 इंच का आर्म होल रहेगा यहाँ पे। और ये हम सभी निशान जो हमने बैक पार्ट पे लगाए थे वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच पे रखा है और लंबाई हमने 6.5 इंच लिया है। अब इसे हम चौकोर बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हम राउंड शेप दे देते हैं गले पे। अब हमें यहाँ पे टक्स का मार्किंग करना है। तो 10 इंच पे हमने टक्स मार्किंग करना है और 13 इंच पे हमने बेल्ट निकालना है। 1/2 इंच पे हमें एक और निशान लेना है क्योंकि जो हमारा बेल्ट है वो हमें सिलाई मार्जिन इस पर ऐड करके कटिंग करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे 13.5 इंच पे बेल्ट की मार्किंग की है। अब जो हमने टक्स पॉइंट लिया था उसे हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 इंच टक्स पॉइंट के लिए मार्जिन लिया था, वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसे हम निशान को सीधा कर लेते हैं। हमारा मेन पॉइंट का जो टक्स है वो लग चुका है। अब हमें एक टक्स जो हमारी आई हुक की पट्टी रहती है उधर लगाना है। एक टक्स हमें फिटिंग की साइड में लगाना है, एक हमारा आर्म होल की साइड में आएगा। हम इन सभी को 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे और सभी को हम सीधा लाइन करके निशान लगा लेंगे। तो हमारा टक्स लगाने का ये अच्छा फार्मूला है कि हमें 1.5 इंच की दूरी पे सभी टक्स को रखना है और टक्स लगाने के बाद हमारी टक्स में गोलाई इस तरीके से आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे टक्स लगा लिया। अभी हमें बेल्ट की नोक बनानी है।
तो हम इंची टेप से नापते हुए 1 इंच की दूरी पे रखेंगे और 2.5 इंच की हमें इसमें लंबाई रखनी है। अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे तो हमारी बेल्ट की नोक तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने पूरी मार्किंग कर ली है। अब हम आपको इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हमने देखिए इसके शोल्डर की साइड से आर्म होल को कटिंग कर लेना है। हम इसे कटिंग कर देते हैं पूरा। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी गले की कटिंग कर देते हैं। ऐसा ये हमारा 2 पार्ट में रहता है तो हमें इसे अलग कर लेना है। दोनों पार्ट हमने अलग कर दिया है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो हमारा चेस्ट है 38 इंच का, 9.5 इंच पे निशान आएगा। लेकिन हमारा जो एक बेल्ट है आर्म होल की साइड से वहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना है। तो हमें 10 इंच पे चेस्ट में और 8.5 इंच का निशान हमें कमर पे लगाना है। तो हमने यहाँ निशान लगा दिया है। अभी हमारे बेल्ट का निशान नाप लेंगे। 8.5 इंच फिटिंग आएगा, 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा बेल्ट हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हम सभी को फैब्रिक में रख के कटिंग कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक साथ में सेट कर लिया है आगे पीछे पार्ट को और अच्छे से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। तो हमारे फ्रंट पार्ट का हो गया और बैक पार्ट। तो अब चलिए हम इसकी सिलाई करते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट की सिलाई आपको दिखाएंगे, बैक पार्ट में हमें डिजाइन करना है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट का अस्तर लिया है और हम इसके फैब्रिक के साइड में रखते हैं। तो जो हमारा फैब्रिक है वो सीधा साइड है, वो हमारे मशीन की साइड में रखा है, उल्टा साइड ऊपर की साइड में है। हम उल्टे साइड में इसके अस्तर को रख के सेट करते हैं। ये देखिए हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ हमें पिनअप कर देना है। इससे हमें सिलाई लगाने में आसानी रहती है। तो देखिए हमने यहाँ पे अस्तर और कपड़े को अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब हम इस पर चारों तरफ सिलाई लगा के इस दोनों को सेट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगानी है और हमें इसे अच्छे से कपड़े को प्रेस करते हुए सिलाई लगानी है ताकि हमारे कपड़े और अस्तर के बीच में कोई सिलवट ना आए। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है अस्तर से बड़ा हुआ, हम उसे कट करके निकाल देंगे। हम मेन फैब्रिक को थोड़ा अस्तर से बढ़ा के लेते हैं, जो सिलाई के बाद हम उसे छांट करके निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ देखिए सभी को सेट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे और बेल्ट की हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए हमने बेल्ट का जो फैब्रिक लिया है उसको हम सीधी साइड में रखा है, अपने ऊपर की साइड में, उसी के ऊपर हम रख रहे हैं अस्तर। सीधी साइड रखते हुए अस्तर को रखे हम उस पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे एक बार सिलाई लगा ली है। अब हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो हमें दोनों को अलग करते हुए जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है अस्तर की तरफ रखते हुए हम उस पर एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फिनिशिंग सिलाई भी लगा लिया है। अब हम जो मेन फैब्रिक है और अस्तर उसको सेट करते हुए एक सिलाई हम इसके ऊपर में लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बेल्ट के ऊपरी भाग में भी सिलाई लगा लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें इसके ऊपरी पार्ट में अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं देखिए फ्रंट के। इसी तरीके से आपको भी करना है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो देखिए हम जो निशान लगाए थे हम उसी को उठाते हुए टक्स में इसी पे टक्स लगाना है, सिलाई लगा देनी है। तो हमारा नीचे का लग चुका है। अब हम जो है आई हुक पट्टी साइड में लगाएंगे टक्स। सभी तरह हम सिलाई लगा लेते हैं। हमें एक चाप की दूरी रखते हुए सिलाई देनी है चारों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए हम सभी टक्स को लगा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग के साथ ये टक्स लग गए हैं और बाहर की साइड से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। इसमें पफ बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देते हैं इसका।
अब देखिए हम इसमें बेल्ट अटैच करते हैं। तो जो हमारा यहाँ नीचे का कॉर्नर है और बेल्ट का कॉर्नर दोनों को मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हम जो ऊपर का पार्ट है उसको सीधा रखेंगे और बेल्ट को हम उसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे अच्छे से एक चाप की सिलाई लेते हुए बराबर से सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई। देखिए यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर जो है तो फिनिशिंग की सिलाई डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फिनिशिंग की सिलाई डाल रहे हैं इस पर। आप फिनिशिंग की सिलाई ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट करके निकाल देंगे। ये देख सकते हैं। अब हम इसमें हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसे फोल्ड करके हम इस पर जो हमारा पफ तैयार हुआ है उसके ऊपर हम सीधा रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अब इसे पलटते हुए एक हम फिनिशिंग की सिलाई डाल देंगे। ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगा देते हैं। आप इस सिलाई की जगह तुरपाई रख सकते हैं। हम इसे नीचे से अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने हुक पट्टी भी लगा लिया है। अब हम इसे गले पे पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग तैयार किया है जो कि साड़ी के एम्ब्रॉयडरी के मैचिंग में है। तो यहाँ पे हमने कंट्रास्ट में लिया है। हम इस पाइपिंग पट्टी को अच्छे से रखते हुए लगा लेंगे। पाइपिंग पट्टी को हमें खींचना नहीं है। ये देखिए हमारी पाइपिंग पट्टी लग चुकी है। अब हम इसे पलटते हुए छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे हमें पाइपिंग बनाते समय कोई परेशानी नहीं होती है और हमारी पाइपिंग भी अच्छे फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें एक चाप के बराबर से लगानी है, हमें कम ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है ताकि बाहर की साइड हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक चाप की सिलाई देते हुए पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो पाइपिंग है कितने फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है। तो ये देखिए हमने एक पार्ट को तैयार कर लिया। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए हमारा दूसरा पार्ट भी यहाँ पे तैयार है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टक्स वाला ब्लाउज कितने अच्छे से तैयार हुआ है। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।